कहते हैं जो बात दिल में हो वो अगर किसी को बता दी जाए ना तो दिल का बोझ थोड़ा कम हो जाता है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और बीते दिनों से मैं आपको बहुत नई नई चीज़ें सुना रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको एक कन्फेशन सुनाना चाहता हूँ। मन की वो बातें जो किसी से ना कह सके, वो अगर किसी अजनबी से कह दें तो शायद दिल का बोझ कम हो जाए और वो अजनबी अपना सा लगने लगता है अगर उससे दिल की बातें कह दें। अगर आपके दिल में भी कोई बात है, आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कहानीवाला लड़का9@gmail.com पे। वहाँ आप अपना फ़ोन नंबर भेज सकते हैं, मैं आपको कॉल करूँगा। फ़िलहाल आज जिन्हें मैं कॉल करने चाह रहा हूँ, इन्होंने कल मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी कहानी लिख करके भेजी थी, तो मुझे लगा कि इनकी ज़िंदगी के हिस्से को पूरी दुनिया को बताना चाहिए और समझना चाहिए कि कैसे चमकती हुई ये जो दुनिया है, इस दुनिया में कुछ लोगों के दिल के अंदर एक स्याह अंधेरा होता है जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। मुस्कुराते हुए चेहरों के पीछे दर्द कितना है ये भी बहुत कम लोग देख पाते हैं। तो चलिए फोन मिलाते हैं उन्हें सबसे पहले। हेलो। तो वर्षा, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। कौन से शहर में अभी आप? मैं कोलकाता में हूँ। आपने कल मुझे एक कहानी लिख करके भेजी थी अपनी। हाँ जी। तो उस कहानी के बारे में जिक्र करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे मुझे वो क्या कहानी है? कहानी मतलब देखिए, तो मतलब जो है मेरे एक्सपीरियंस से ही मैंने लिखी थी। कहानी क्या है? तो जिंदगी का हिस्सा है आपकी, ऐसा कहा जाए? हाँ जी, हाँ जी, एकदम तो एकदम बताइए। मेरी जिंदगी का हिस्सा ही है, क्योंकि मतलब अभी मैं 40 साल की हूँ। तो मतलब जो भी मेरी अभी तक की जर्नी है उससे मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि मतलब लाइफ में बहुत कुछ चीजें हैं जो आसान नहीं लगती है तब, मगर वक्त बीतता जाता है तब जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है हाँ, मतलब बहुत कुछ चीजें हैं मैंने काट ली हैं, मैंने कुछ बहुत सारी स्ट्रगल्स है जो मैंने फेस की है, जो मैंने मतलब व्हाट आई से मतलब आई हैव फेस्ड दोस स्ट्रगल्स, I आई can हैव लिव्ड दैट स्ट्रगल। understand। सो वर्षा, मैं चाहूँगा कि आप ना स्टार्टिंग से बताएं, कहाँ कौन से शहर में आप पली बड़ी, कहाँ क्या सिलसिला रहा था, वो सब कुछ बताइए। मैं एक्चुअली आपको मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा मैं आपसे बात कर रही हूँ फोन में, इसलिए ना मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है सब कुछ रिकलेक्ट करने के कोई लिए। बात नहीं, परेशान मत होइए। मतलब स्टार्टिंग से बताइए, बचपन बताइए, बचपन। सीरियसली बात कर रही हूँ मैं आपसे। हाँ, आप सच में मुझसे ही बात कर रही हैं। आप बचपन बताइए, कहाँ बीता आपका? ठीक है, देखिए मेरा तो मतलब जो मेरा बर्थ प्लेस है वो नागपुर है, मैं वहीं पे जन्मी हूँ। सो तो जब नागपुर में मेरी मतलब जब मेरा जन्म हुआ तब मुझे तब पता चला कि ऑब्वियसली मम्मी पापा ने मन्नत मांगी थी कि उनको एक बेटी चाहिए, बिकॉज उसके पहले मेरी एक दीदी थी। तो हम लोग 3 भाई बहन हैं, मेरे भैया हैं मेरे से 5 साल बड़े हैं। फिर मेरी दीदी हुई थी तो उनका कुछ रॉन्ग ट्रीटमेंट हुआ था, उसकी वजह से शी एक्सपायर। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली मम्मी पापा भी बहुत टूट चुके थे, तो उसके बाद दे वांटेड अनदर चाइल्ड। तो जब ट्राई कर रहे थे तो लोग शिरडी साई बाबा में जाके उन लोगों ने मन्नत मांगी थी कि हमें बेटी दे दीजिए। सो फिर मैं हुई। जब मैं हुई तो ऑब्वियसली वे बहुत खुश हुए, मुझे बहुत लाडों से उन लोगों ने पाला पोसा, मुझे पढ़ाई करवाया। तो उसके बाद जो हम लोग नागपुर में जब आई, मैं शायद से 1 साल की थी, वहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, बहुत ज्यादा। तो उनका एक साइकोलॉजिकल हो गया कि नागपुर में है तो अगर इसको भी कुछ हो गया तो उन्होंने भी नागपुर छोड़ के, मेरे पापा ने नौकरी वहाँ पे छोड़ के देन दे शिफ्टेड टू बॉम्बे। तो मुंबई में जब उन लोग गए तो मुंबई एक्चुअली नहीं, मतलब कल्याण में रहते थे, तो पापा वहीं पे, मम्मी पापा वहीं पे रहते थे। तो वहाँ पे हम मतलब थोड़ा सा हम लोग भी वहाँ पे हम लोग रहने लगे। उसके बाद मतलब मैंने अपना स्कूलिंग स्टार्ट किया, मतलब एकदम प्री स्कूल जो था वो मैंने वहीं से स्टार्ट किया। करते करते फिर पापा इंदौर आ गए, इंदौर मतलब एमपी। तो इंदौर में आके देन मेरा वहीं से स्कूलिंग स्टार्ट हुआ। फिर मतलब इंदौर से मेरी बहुत क्या बोलूं मैं, बहुत नजदीक का एक रिश्ता है। यादें जुड़ी हुई है बहुत ज्यादा, मतलब इतनी ज्यादा है कि मतलब मैं अभी भी अगर सोती हूँ तो मैं कभी कभार इंदौर को देखती हूँ, तो मुझे इतना ही पसंद है इंदौर। क्या बात तो है? हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब इंदौर के लोग बहुत अच्छे हैं, दे आर वेरी नाइस पीपल, बहुत फ्रेंडली हैं, बहुत हेल्पफुल हैं, एंड बहुत ही ज्यादा मतलब मैं बोलूंगी कि अभी तो इंदौर बहुत चेंज हो गया है खैर, बट जब मैं थी
ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंदौर के लड़के मतलब जो मतलब थे लोग वहाँ पे बहुत सीधे साधे लोग थे, मतलब इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं था, चीजों को बहुत सीधी तरीके से देखते थे। और मैं एक बंगाली हूँ तो ऑब्वियसली वहाँ पे थोड़ा कल्चरल डिफरेंस भी था हम लोगों का, मगर कल्चरल डिफरेंस के होने की वजह से इंदौर इज मल्टी कल्चरल मतलब एक एम्बियंस में वो सिटी है। हाँ वैसे भी ऐसा होता है कि अलग अलग कल्चर मिलते हैं तो ऑब्वियसली वो मतलब खूबसूरत हो जाता है शहर अपने आप में। एग्जैक्टली तो आप समझ नहीं सकते हैं, मतलब मैं ऐसे कल्चर में बड़ी हूँ यहाँ पे मुझे मतलब मराठी भी मिले हैं, मतलब मारवाड़ी भी है, मतलब पंजाबी, मराठी, बंगाली, तो इट्स लाइक मतलब मल्टी कल्चरल एक एम्बियंस में मैं बड़ी हुई थी। तो फिर मेरा जो स्कूल था वो भी बहुत खास था, बिकॉज हम लोग के स्कूल की जो प्रिंसिपल थी वो मतलब पद्मनाभन मैडम, वो पद्मश्री उनको मिला था एजुकेशन में। तो उनका जो स्टाइल ऑफ एजुकेशन था वो भी बहुत डिफरेंट था, बिकॉज हम लोग के स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता था, समझाया जाता था, मार मतलब यू कैन नॉट स्कोल्ड किड्स, आप उनको डांट नहीं सकते थे। तो इसलिए हम लोग बहुत पैम्पर्ड किड्स थे वहाँ पे, मतलब हम लोग को कोई मतलब हम लोग बहुत बदमाशियां करते थे मगर टीचर हम लोग को डांट नहीं सकती थी, हम लोग को समझाना पड़ता था। हाँ तो और मैं बहुत ज्यादा नॉटी थी, बहुत बचपन में बहुत नॉटी थी। तो हाँ तो इसके वजह से जो हुआ कि और बहुत पैम्पर्ड भी होती थी। तो और जैसे भी मतलब जो बंगालियों की खासियत होती है वो थोड़ा सा संगीत यू नो डांसिंग इन सब में तो उनका होता ही था, तो इसलिए मैं भी थोड़ी सी थी, मतलब मुझे डांस करना बहुत पसंद था, मैं कथक सीखती थी, तो इसलिए मैं उनके मतलब स्कूल में जो जितने भी कल्चरल इवेंट्स होते थे वहाँ पे पार्टिसिपेट करना, तो ये सब तो चलता ही था। तो बस यही चलता था। फिर मतलब मैं खाने की क्या बात बताऊँ, इंदौर का खाना तो बहुत ही मतलब कहने का मतलब ये है कि इंदौर से बहुत सी यादें जुड़ी हैं आपकी। तो इंदौर में पढ़ाई हुई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद पढ़ाई मतलब क्या, जब मैं क्लास 9 में थी तो पापा का फिर से ट्रांसफर हो गया कलकत्ता, फिर हम लोग कलकत्ता आ गए। कलकत्ता में आके तो फिर ऐसा लगा कि मतलब मैं कहाँ पे आ गई, मतलब वेकेशन में कभी कभार आना होता था कलकत्ता, ऐसा नहीं था। ऑब्वियसली आई यूज्ड टू कम एंड मीट माय कजिन्स एंड सबके साथ मिलना होता था, बट वो कनेक्शन टूट गया था। वो कनेक्शन नहीं था मेरा शहर से, कलकत्ता शहर से। हाँ अभी है मेरा, मगर तब नहीं था। तो जब आई तो मुझे बहुत रोना आता था, क्यों पापा कलकत्ता आ गए, मेरे को एकदम नहीं भाता था कलकत्ता के लोग एकदम नहीं भाते थे पहले। तो मुझे इतनी अच्छी बंगाली भी नहीं आती थी पहले सिर्फ इंग्लिश हिंदी। हाँ एकदम पहले जब मैं आई थी कलकत्ता। तो उसके बाद फिर कलकत्ता में पढ़ना शुरू हुआ? कलकत्ता में पढ़ना शुरू हुआ आपका, उसके बाद क्या हुआ फिर? हाँ 11 मतलब जब मैं आई 9th 10th मैंने वहीं से किया कलकत्ता से, फिर मैंने किया, फिर मैं कॉलेज में गई। फिर जब मैं कॉलेज में मतलब जब मैं 11th में आई तब एक्चुअली यहाँ पे 11th 12 कॉलेज में ही किया मैंने, इनका स्कूल नहीं है कलकत्ता में, तब नहीं था स्कूल। तो जब कॉलेज में 11th में आई तब फिर पापा का जो हुआ, पापा का जॉब चला गया, उनका फैक्ट्री लॉकडाउन हो गया था। हाँ पापा इंडस्ट्रियल सेक्टर में थे, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ऑब्वियसली वो सब होता था। कलकत्ता था, थोड़ा सा यूनियन था, कलकत्ता का जो नेचर है पॉलिटिकल थोड़ा सिचुएशन थोड़ा डिफिकल्ट कलकत्ता में, तो ऑब्वियसली लॉकडाउन हुआ कंपनी, सो पापा का भी चला गया नौकरी। तो 1-1.5 साल का तो पापा का कोई नौकरी था नहीं। तो उस टाइम मेरे जो भैया थे वो हैदराबाद में पढ़ाई कर रहे थे, ग्रेजुएशन कर रहे थे, और मैं कलकत्ता में थी। तो अचानक से क्या हुआ कि मैं एक शेल्टर में थी, वहां से मैं निकल गई, बिकॉज ऑब्वियसली वो एक अचानक मैं बड़ी हो गई, बिकॉज मुझे सब कुछ संभालना था पापा के साथ, मुझे भी देखना था पापा के साथ। तो फिर मैंने क्या किया कि फिर मैंने ट्यूशंस करना शुरू किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बिकॉज हिंदी इंग्लिश ये सब पढ़ाती थी, तो अच्छा खासा मतलब तब सैलरी मिल जाता था मुझे। फिर उसके साथ मैंने जो किया, मैं छोटी छोटी बहुत चीजें की, जैसे पता नहीं आपको पता है कि नहीं, यहाँ पे बहुत फेयर्स होते हैं, बहुत ज्यादा फेयर्स होते हैं, तो वहाँ पे कंपनीज आती हैं जो अपने मतलब प्रोडक्ट सेल्स करते हैं। तो जब फेयर होता है तो वहाँ पे दे नीड यू नो यंग पीपल, मेला एक तरफ से कहा जाए तो उसे। हाँ मेला करेक्ट। तो वहाँ पे वो मेला में फिर वो मतलब यंग क्राउड चाहिए होता है जिनको मतलब अच्छे से इंग्लिश आती हो, हिंदी आती हो, ताकि मतलब दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट। तो फिर मैंने वो सारे काम करने शुरू किए, मतलब 1-2 दिन के लिए होता था वो काम, 5 दिन, बिकॉज ऑब्वियसली पढ़ाई कर रही थी तो मैं तो मतलब कहीं ज्वाइन तो नहीं कर सकती थी। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रगल बहुत ज्यादा चल रहा था, फिर आपकी शादी हो गई, ऐसा कुछ हुआ? नहीं स्ट्रगल चल रहा था, मेरी जो हुई, मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया में नौकरी मिली। ओके टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया में जब मुझे नौकरी मिली, टाइम्स ऑफ इंडिया तब जस्ट कोलकाता में लॉन्च किया। ये साल कौन सा था? सॉरी साल कौन सा था ये? हाँ ये आपका था
बताती हूँ, इट वाज अराउंड 2001। ओके, कूल। दैट टाइम मैं कॉलेज में चली गई। ओके, तब मेरा कॉलेज स्टार्ट हो गया, फर्स्ट ईयर का था मेरा। ओके, तो मैंने तब वो टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया से तो हम लोग क्या करते थे, वो सुबह उठ के आते थे वेंडर के पास। वो वेंडर भैया हम लोग को साइकिल में बिठा के सारा घर, मतलब जो जहाँ जहाँ वो पेपर्स देते थे वो देखना पड़ता था, कौन से जाके पेपर देते हैं। तो फिर वी हैव टू विजिट दोज हाउस, हम लोग को उन घर पे जाके फिर हम लोग उनसे बात करके। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज जो थी, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी उसके पहले, मैं ज्यादा बात नहीं करती थी। तो ये जो मेरे को टाइम्स में जब मैं आई, देन आई स्टार्टेड एक्चुअली रियलाइजिंग कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर लोगों से बात नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या है, क्या सिचुएशन है, हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। तो वो जब मैं घर घर में जाती थी, obviously I was representing, Times of India, तो वो एक अलग ही बात था। तो they used to welcome me, ग्रैंडली मुझे वेलकम किया जाता था, सुबह जाती थी। तो मैंने मतलब दिस वाज एन एक्सीलेंट एक्सपीरियंस, बिकॉज एक एक घर एक एक जैसा था, एक एक माहौल एक एक जैसा था, हर एक का ट्रीटमेंट अलग था। कुछ बहुत अच्छी एक्सपीरियंस भी रही है, कहीं पे बहुत खराब एक्सपीरियंस भी रहा है, जहाँ पे ऑब्वियसली आई एम अ गर्ल, मैं एक यंग गर्ल थी, कॉलेज में पढ़ रही थी। तो ऐसे घर पे भी गई जहाँ पे आई हैव टू फेस ह्यूमिलेशन, जहाँ पे एक बंदा बहुत बुरी तरह से देख रहा हो, तो आई हैव टू हैंडल दो सिचुएशन अकॉर्डिंगली। तो ये सिचुएशन भी मुझे मिला। तो फिर मैं देखते देखते जो हुआ, मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मैं इतनी ज्यादा मैच्योर्ड हो गई कि मुझे पता है कि अगर मुझे आज यहाँ पे है तो मुझे एक चीज को, मतलब हाउ टू हैंडल द सिचुएशन। मैं एक बंदे को कैसे सिचुएशन में जब आई कैन हैंडल दो सिचुएशन, और एक बंदे से अगर मैं मिलती हूँ, हाउ शुड आई हैंडल दैट पार्ट। तो बहुत कुछ चीजें मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया में सीखने को मिली। तो उसके बाद तो फिर मेरी मतलब आई हैव टू लीव द जॉब बिकॉज ऑफ माय हायर एजुकेशन। फिर मुझे जादवपुर यूनिवर्सिटी से मैंने मास कॉम किया। मास कॉम जब कर रही थी तब मुझे लगा कि मैं बहुत आई विल बी बरखा दत्त काइंड ऑफ, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जर्नलिज्म में चली जाऊंगी, मैं जर्नलिस्ट बनूंगी। मगर शायद से किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी ट्राई की, मतलब ऑब्वियसली जॉब्स में, जो मेरी मतलब लक इट वाज नॉट फेवरिंग मी, बिकॉज दैट पॉइंट ऑफ टाइम माय पेरेंट्स ने मुझे अलाउ नहीं किया कि कलकत्ता से बाहर जाके तुम नौकरी करो। दे वांटेड मी टू बी इन कोलकाता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी थी लैंग्वेज प्रॉब्लम। मुझे बंगाली लिखना पढ़ना आता नहीं था, तो इसलिए कलकत्ता में मेरा मतलब कुछ हो ही नहीं रहा था उसके वजह से। तो उसके बाद फिर मैंने एक दो नौकरियां की। देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम IBM। तो IBM से मुझे कॉल मिला, तो IBM में मैंने ज्वाइन किया, मतलब मतलब नॉर्मल ऑपरेशंस रोल में मैंने ज्वाइन किया वहाँ पे। तो करते करते फिर मेरी शादी हो गई। So it was a love marriage. Obviously, I met the guy during my college time. मतलब common friends के through we met and we became very good friends. तो जो होता है कि एक टाइम आता है कि जब पापा मम्मी बोलते नहीं अब तो शादी कर लो, अब उम्र भी निकल रही है, 26 साल के हो गए हो, चलो शादी करो। जब शादी के 1 साल तो ठीक है बीत गया, फिर जाके समझ में आया what मतलब दिल्ली का लड्डू है ना, मतलब खाने के बाद पता चलता है कि क्या स्ट्रगल है। तो फिर उसके बाद समझ में आया कि इट वाज द मैरिज वाज मतलब वो होना था बिकॉज ऑफ माय जॉब, बट नॉट बिकॉज ऑफ मी। वो मेरी मतलब देयर वर लॉट ऑफ प्रॉब्लम केम्स इनटू द पिक्चर, स्पेशली द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होने लगी कि बिकॉज मेरा भाई था वो ही वाज नॉट वेरी मतलब जिम्मेदारियां नहीं लेना था उसको। तो ऑब्वियसली बाहर रहता था वो, तब दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज वर्किंग इन पुणे। तो पुणे से आने के बाद पुणे में वो रहता था, तो मम्मी पापा को वो देखता नहीं था। तो ऑब्वियसली मेरी जिम्मेदारी थी मम्मी पापा तब काम करते थे, बट स्टिल सिंस मैं उनकी बेटी हूँ तो मुझे तो उनको देखना, ख्याल तो रखना ही था। तो ये मेरे ससुराल वालों को बहुत प्रॉब्लम था इससे। तो उनको लगा कि नहीं, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है, तुम अब घर की बहू हो, यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ योर पेरेंट्स, उनका तुम्हारा भाई देख लेगा। तो इससे फिर मेरा थोड़ा सा इशू शुरू हुआ उन लोग के साथ इस चीजों को। तो मगर मैंने ज्यादा इस पे ध्यान नहीं दिया, मैंने अपना जो था मैंने अपना नौकरी कंटिन्यू किया। तो नौकरी कंटिन्यू करते करते फिर मुझे ऑन साइट मिला, मैं लंदन चली गई 1 साल, मतलब लॉन्ग प्रोजेक्ट था। फिर पता चला मेरे पापा बहुत बीमार है, पापा को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, मतलब हिज लंग हार्ट गॉट वीक बिकॉज ड्यू टू दैट लंग्स में थोड़ा इश्यूज हुआ। तो मुझे अचानक से मेरा लंदन का जो प्रोजेक्ट था उसमें मुझे असाइनमेंट में शॉर्ट क्लोज करना पड़ा, उसको मैं आ गई। आने के बाद जो हुआ मेरा मतलब मेरे हस्बैंड के साथ बहुत झगड़ा शुरू होने लगा। इट वाज मैसिव, मतलब व्हाई आई एम गिविंग मनी, क्यों मैं पैसे दे रही हूँ मेरे पापा के ट्रीटमेंट के लिए, क्यों ये कर रही हूँ, क्यों वहाँ पे जाके रहती हूँ।
तो फिर मैंने धीरे धीरे उन लोगों को समझाया कि नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ये करनी है और मैं उनकी बेटी हूँ तो मुझे भी ये करनी है। तो फिर मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज बताई है कि अगर एक बेटा कर सकता है तो एक बेटी भी कर सकती है, क्योंकि अगर इक्वल राइट है दोनों का। सो दैट इज व्हाई आई एम देयर एंड आई हैव टू। मेरे को अभी मैं ये तो नहीं बोल सकती कि मुझे बैठे रहना है, कब मेरा भाई आएगा, कब ये आके सब कुछ करेंगे, तब तक मैं तो बैठी नहीं रह सकती ना। तब मुझे तो करना ही था, मगर एनीवेज वो हो नहीं रहा था। फिर करते करते फिर ये सिलसिला चलता रहा, मतलब 2012 से 14 तक चलता रहा। 2014 को फिर मतलब मैं चाहती थी कि मैं बहुत मतलब आई वांटेड अ किड। सो मैंने बताया मैंने हस्बैंड को कि यू नो लेट्स स्टार्ट अ फैमिली। तो उनको प्रॉब्लम था, नहीं फ्रीडम चला जाएगा, कौन संभालेगा बच्चे को, आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ इट। उसके पेरेंट्स भी उन्होंने बोला नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ एनीथिंग, सो अगर करना है तो अपने से करो। तो फिर मैंने obviously I conceived and 2014 को ऐसा था कि मेरा मिसकैरेज हुआ एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो मुझे सपोर्ट मैंने एक्सपेक्ट कर रही थी कि यू नो I should get it from my ex-husband. I was not getting that support. He was pretty happy about the fact कि चलो ये जिम्मेदारी से तो मुक्त हो गए हम, अब ये जिम्मेदारी नहीं लेनी है मुझे। तो बोला कि चलो अब कोई बात नहीं है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, let's see। फिर उसके बाद इतना मेंटल टॉर्चर शुरू हुआ मेरा मतलब बहुत ज्यादा मेंटल टॉर्चर शुरू हो गया। मतलब कभी कभार ऐसा होता था कि घर पे आती थी ऑफिस के बाद तो मुझे मतलब दिखता था कि मेरे लिए कुछ है भी नहीं खाने के लिए, तो मुझे खाना जाके बनाना पड़ता है। खाना बनाने से पहले मुझे परमिशन लेनी पड़ती थी कि कैन आई गो टू द किचन एंड कैन आई कुक समथिंग फॉर माई सेल्फ। तो फिर मुझे ऐसा सुनने को मिलता था कि नहीं आज किचन बंद हो गया है, तुम कुछ मंगवा लो अपने लिए। तो इधर मेरे को मंगवाना पड़ता था या तो फिर मैं ऑफिस से खा के आती थी। तो करते करते जो हुआ तो फिर मेरे पापा का तबीयत और ज्यादा बिगड़ गया 2014 अप्रैल मई के टाइम। तो फिर मैं ऑब्वियसली मम्मी पापा के पास ही रह रही थी, मैं मम्मी से देख रही थी। तो उसमें फिर उनके साथ और जो मेरा झगड़ा बढ़ता गया, क्यों मैं पैसे दे रही हूँ, क्यों आई एम डूइंग, बंदा तो मरने वाला है, क्यों दे रहे हो। मतलब माय एक्स हस्बैंड केम एंड टोल्ड मी दैट ही इज गोइंग टू डाई, डॉक्टर ने उसको कह दिया है, सो व्हाई आर यू ट्राइंग, लेट इट बी, मतलब उनको घर पे रहने दो, तुम क्यों उनको हॉस्पिटलाइज कर रही हो। तो फिर मैंने उसको बोला कि लिसन, I have to take a decision and I'm taking the decision. So if you have any problem, please get out of this. मेरे को संभाल लो, मैं संभाल लूंगी। फिर करते करते जो हुआ कि obviously my father he passed away 9th June। तो पापा चले गए। पापा जाने से पहले सिर्फ मुझे एक ही चीज मेरे को पापा ने कहा था कि I am there with you always. So don't be afraid, don't be scared, no matter what. तुमको जो भी करना है तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम सही दिशा में जाओ, तुम अच्छे से सब कुछ करो एंड नेवर चीट ऑन एनीवन, डोंट लाई टू एनीवन। सो देखना कितनी भी मुश्किलें आएंगी, जो भी होगी, यू नो यू विल क्रॉस द रोड, यू विल कम आउट फ्रॉम दिस थिंग्स। तो फिर पापा की जो ये सीख थी तो मुझे ऑब्वियसली आई ऑलवेज कीप दिस इन माय माइंड। उसके बाद तो फिर पापा पास द वे 9th जून। फिर जिस दिन चले गए थे तो उस दिन डॉक्टर ने ऑब्वियसली वेंटिलेशन में रखा था। तो माय एक्स हस्बैंड केम टू मी एंड सेड कि यू नो द डॉक्टर तो पैसे ले रहा है, इसके लिए वेंटिलेशन पे रखा है, बोलो क्लियर करने के लिए। एंड दैट टाइम आई जस्ट डिसाइडेड कि यू नो नाउ दिस इज द टाइम आई शुड टेक डिसीजन फॉर माय लाइफ, नाउ आई हैव टू टेक अ डिसीजन। उसके बाद फिर आई कॉल्ड हिम वन डे, मतलब पापा का सब कुछ हो गया, काम वाम सब कुछ सेटल्ड हो गया। मैंने उसको बुलाया, मैंने उसको बोला कि लिसन, दिस थिंग इज नॉट वर्किंग बिटवीन अस, आई थिंक वी नीड टू डिसाइड, वी नीड टू टॉक। एंड ही सेड यस आई थिंक सो, नाउ इट्स नॉट वर्किंग, आई कैन नॉट स्टे विद यू। आई सेड फाइन देन लेट्स गो फॉर डिवोर्स देन। तो फिर हम लोग का म्यूचुअल डिवोर्स हो गया। देन ही सेड कि तुम्हें क्या चाहिए तुम बताओ। मैंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक सूता भी नहीं चाहिए तुमसे, मुझे तो इतना चाहिए कि तुम अपने आप जैसे रहो, अच्छे से रहो, तुम खुश रहो, और मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में मैं जैसी रहूँ, खुश रहूँ। That's it. That's the only thing. That's the only ask I have from you and with myself. अपना करियर बनाओ, अपने से obviously if you get a better girl, go for it. अगर कभी मिले तो ऐसा ना हो कि यू नो हम लोग दोनों को देख के पहचान नहीं सके, we can smile to each other. बस इतना सा ही मेरा जो डिमांड था। And I do not need anything. अगर मेरे पास जो है I will make it for myself, but I don't need anything. फिर हम लोग का डिवोर्स हो गया। फिर मैंने सोचा कि आई शुड मूव ऑन। तो मैं जिस एरिया में रहती थी, मैंने वो एरिया छोड़ के मैं नई एरिया में आ गई। वहां से फिर मेरा नया
मेरी जो नई जिंदगी थी वो मेरी शुरू हुई मम्मी को लेके, बिकॉज तब तक भैया कलकत्ता भैया आए थे, फिर भैया चले भी गए। फिर भैया ने मुझे बोला कि आई कैन नॉट टेक केयर ऑफ मदर, योर मदर, मतलब मैं मम्मी का टेक केयर नहीं कर सकता, यू हैव टू टेक इट। सो मेरे से जो हो पाएगा मैं करूंगा, अगर नहीं हो पाया तो आई एम सॉरी, बट मैं नहीं कर सकता कुछ। ओके, वो चला गया। वी आर नॉट इन मच कॉन्टेक्ट, भैया के साथ मेरा कॉन्टेक्ट ज्यादा है नहीं, वो दिल्ली में ही कहीं रहता है, तब मुझे पता है। बट ही डू नॉट, हम लोग कॉल करते थे तो हम लोग का कॉल भी नहीं पकड़ता है वो। तो ऑब्वियसली मैं और मम्मी हम दोनों अभी हैं। तो उसके बाद धीरे धीरे फिर मेरा मतलब आई जस्ट शिफ्टेड माय करियर अगेन। मैंने एसएपी में मूव किया, टेस्टिंग में मैंने मूव किया, पढ़ाई स्टार्ट की, पढ़ाई कंप्लीट किया, मतलब टेस्टिंग में, ऑब्वियसली टेक्निकल। मुझे तो समझ तो था नहीं टेक्निकल, मैं ह्यूमैनिटीज की स्टूडेंट थी। फिर उसके बाद टेस्टिंग करते 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 आज मैं एक प्रोजेक्ट में टेस्ट मैनेजर हूँ। उसके बाद मैंने अपने लिए घर खरीदा, मतलब 2020 में हम लोग शिफ्ट किए। तो जब शिफ्ट किए उसके बाद ही पैंडेमिक भी आ गया। खैर फिर देन लास्ट 2021 में मैंने डिसाइड किया कि ऑब्वियसली घर से भी प्रेशर था कि यू नीड टू गेट सेटल्ड। सो मैंने सोचा, बहुत सोचा मुझे क्या करना चाहिए। देन आई डिसाइडेड आई शुड, मैं जिसके लिए सबसे ज्यादा वो थी कि मतलब मुझे आई नीड अ बेबी। तो फिर मैंने अडॉप्शन के लिए अप्लाई किया। थैंकफुली आई गॉट थ्रू इट, मुझे परमिशन मिला, दे लाइक माय प्रोफाइल। So now I'm waiting for my daughter. I'm waiting for her to come in, and yes, struggle is still on. I'm still struggling with the society, with every lot of things. But yeah, but I'm ready to fight now. Because I'm a fighter. तो अभी मुझे उसको अभी जो मतलब I'm just waiting कि मेरी तो कब मुझे मेरी बेटी मिलेगी, and now my new journey will begin. I'm waiting for that, eagerly waiting for that. बस इतनी सी है, और क्या बोलूं मैं। अनबिलीवेबल। बहुत छोटी सी कहानी है। मैं समझ सकता हूँ कि कितनी मुश्किलों से आप गुजरी होंगी उस वक्त पे, कितना कुछ आपके साथ हुआ होगा। मैं बस मैं सुन ही सकता आसान हूँ। नहीं था, बिकॉज हर चीज मुझे मैं अपना मेरे अंदर क्या चल रहा था मैं वो दिखा भी नहीं सकती थी, बिकॉज ऑब्वियसली माय मॉम इज स्टेइंग विद मी, शी इज आल्सो एजिंग। तो अगर मैं दुखी हो जाऊंगी तो वो भी दुखी हो जाएंगी, जिससे मुझे तो स्ट्रांग रहना ही था। इसलिए एक चीज है, always smile, keep smiling, and you just walk your path. That's it. That's the only motto I have in my life. इसलिए मैं बहुत हंसती हूँ, मैं स्माइल करती हूँ, तो जितना हो सकता है, या आई एम लिविंग माई लाइफ ऑन माई ओन टर्म्स एंड कंडीशन। गलत है सही है मुझे नहीं पता, मगर हाँ। और इस बीच मैं भी किसी मतलब एक बंदे से मिली हूँ, मैं आपको बता रही थी। तो आई जस्ट मेट रिसेंटली थ्रू वन ऑफ माई कजिन के थ्रू मैं मिली हूँ, मगर अभी हम लोग में ज्यादा बात नहीं हो रही है, बिकॉज ही हैज सम इश्यूज एट हिज ओन होम। तो इसलिए वहाँ पे भी मतलब थोड़ा सा मुझे कभी कभार खराब लगता है कि यार बात नहीं हो पा रही है। सो आई बिकेम लिटिल रेस्टलेस ऑन दैट पार्ट। तो मुझे लगता नहीं आई थिंक ही नीड्स सम टाइम। तो इसलिए पता नहीं मैं शॉर्ट तो नहीं हूँ वहाँ पे क्या होगा, मगर हाँ यही है, लाइफ ऐसे ही चल रहा है। एंड मैं दुआ करूंगा कि जिंदगी में सब कुछ ठीक हो जाए आपकी, और रास्ता सही आ जाए सब कुछ। और वैसे भी जो रास्ता आपने तय किया है वो बहुत मुश्किल रास्ता है, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे रास्ते को तय कर पाते हैं। एंड सल्यूट टू यू, बहुत ही ज़बरदस्त हैं आप, मतलब बहुत ही शानदार। बहुत कुछ सीखने को मिला और जानने को भी मिला मुझे आपसे। एंड थैंक्स अ लॉट ये शेयर करने के लिए, क्योंकि ज़िंदगी के फैसले ना हम कई बार बड़े आराम से ले लेते हैं कि चलो यार ठीक है देखा जाएगा, लेकिन दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखने की ज़रूरत होती है कि मतलब हर एक चीज़ इतनी खूबसूरत नहीं है जो दिख रहा है। और ख़ास तौर पे मीडिया वाले लोग जिनको लेकर के लोग ना एक वो बना लेते हैं इमेजिनेशन कि ये हैं तो ये तो खुश ही रहते होंगे। हाँ, ये सही कहा आपने। वो जो उतार ये चढ़ाव, आपने एकदम सही कहा। वो जो उतार चढ़ाव आपने बताया, मुझे लगता है कि शायद इससे समझेंगे लोग कि हाँ यार जिंदगी में उतार चढ़ाव भी बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। आप अपना इनफैक्ट कब कहाँ उतार चढ़ाव आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब अभी आपका सब कुछ सही चल रहा होगा, नेक्स्ट में भी 3-4 महीने के बाद आप देखोगे कि अचानक से कुछ तो भी बदल गया लाइफ में। और आप अपना दर्द दिखा भी नहीं सकते ना, बड़ी बात ये है। एकदम नहीं दिखा सकते। यू हैव टू स्टे सो स्ट्रांग कि मतलब आप दिखा के करेंगे भी क्या। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बता के मतलब
देखिए मतलब पंकज जी, मैं सच में बोलूं, मैंने जो आपको जो मैं अभी बता रही हूँ, मेरे को नहीं पता मैं क्यों बता रही हूँ आपको, सीरियसली बोल रही हूँ। आज तक मैंने किसी से ये बात शेयर नहीं की है, मतलब इसलिए शेयर नहीं की है बिकॉज मैं ज्यादा शेयर नहीं करती हूँ। मेरे मेरे बहुत दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं। इनफैक्ट मतलब मेरे सारे दोस्त मुझे बोलते तू बहुत स्ट्रांग है यार, तू कैसे सब कुछ कर लेती है हंस के। मतलब मैं इसलिए नहीं शेयर कर पाती, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर ये शेयर करूंगी तो हो सकता है जो अगला बंदा है उसको मैं, आई डोंट वांट टू गिव अ नेगेटिव फीडबैक टू दैट पर्सन। आई वांट दैट पर्सन टू नो कि लाइफ में पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, टू नेगेट दैट नेगेटिविटी। बिकॉज कहीं पे जाके ना अगर आप दिन भर नेगेटिव सोचोगे तो आपके साथ नेगेटिव ही होगा। तो उम्मीद है कि इस कन्फेशन के ज़रिए आपने बहुत कुछ सीखा होगा, और मुझे तो बहुत कुछ सीखने को मिला, समझने को मिला, और कुछ नई चीज़ें जानने को मिली। इसी ख्याल के साथ कि आप भी अपना ख्याल रखोगे। मुलाकात करूँगा अगली महफिल में। कल कुछ और नया आपके लिए मैं लेकर के आऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए पंकज जीना को, ऐसे ही मोहब्बत देते रहिए। शुक्रिया, देते रहिए।